Alright, so welcome back to my channel guys. Pratik building a $1 million company in public, जहाँ मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ यूट्यूब पर, अपनी लर्निंग्स, अपने मिस्टेक्स। तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग के बारे में, कि ऐसी प्राइसिंग क्या हम लोग रखें, अपने अपने सर्विस को कैसे प्राइस कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, किस तरीके से पिच करें कि क्लाइंट कन्वर्ट होने में इंटरेस्टेड हो। बाय द वे, एक इम्पॉर्टेंट नोट, जब से मैंने ये नया सेटअप बनाया है, यूड हैव नोटिस कि मैं वीडियोस अनकट रॉ डाल रहा हूँ विथ ऑल द फ्लॉज दैट इट हैज़ इन द वीडियो। सो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि शायद मेरी वीडियोस स्लो हो गई हैं थोड़ी। सो अगर आपको वीडियोस अटेंशन स्पैन एनी हाउ सबका बहुत ज़्यादा नहीं होता है आज के टाइम में, तो यू कैन जस्ट व्यू द यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो एट 1.5x, तो ज़्यादा जल्दी आप शायद कैप्चर कर पाओगे चीज़ें। और अगर आपको स्लो एंड स्टडी पसंद है देन गो हैड विथ वट एवर यू लाइक 1x 1.25x। बट 1.5x पे भी अगर आप मेरे वीडियोस को चलाओगे तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट टू द वीडियो। ठीक है, आई विल शेयर माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके फाइन, ऑलराइट। ओके, सो दिस इज़, ये हमारा वाइट बोर्ड था लास्ट वीडियो का। ओके, सो आज हम लोग प्राइमरली डिस्कस करेंगे प्राइसिंग के बारे में। सो लेट मी गो डाउन वे। ठीक है, इधर जाते हैं। लेट्स डिस्कस कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी, एंड ये जो हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये सारे सर्विसेज के लिए वैलिड है। इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर वन सिंगल सर्विस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जिसको मैं बिलीव करता हूँ, जिसको जो भी सर्विस होता है, मैं ओके जब भी मैं इवन इवन जब मैं अपसेल करता हूँ, लेट्स से कि मैंने वीडियो एडिटिंग की क्लाइंट उठाए एंड उसके बाद उसको उनको मैंने वेबसाइट सेल किया, या फिर एसईओ सर्विसेज सेल किया, या एआई ऑटोमेशन सेल किया, जो भी सर्विस होती है हमारी, उसको हम लोग इसी तरीके से मैं इसको स्ट्रक्चर करके पिच करता हूँ, एंड इट वर्क्स प्रिटी वेल बिकॉज इट इज़ जस्टिफाइड। आई विल टेल यू हाउ टू जस्टिफाई योर प्राइसिंग। ओके, सो सबसे पहले आप समझो कि बहुत सारे तरीके से प्राइसिंग की जा सकती है। एक होता है आवरली रेट, ओके, एक होता है पर प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये दो मेन चीज़ें होती हैं। फिर होता है रिटेनर। ओके, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ठीक है, तो ये आवरली रेट आपके एफर्ट का होता है, ये हो गया रिटेनर। एक हो, जस्ट कंफर्म इफ माय रिकॉर्डिंग इज ऑन यार, पता नहीं क्यों कभी कभी मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, देन आई हैव टू री रिकॉर्ड इट, सो आई जस्ट कीप ऑन चेकिंग। ओके, देन अगेन वन इज cost saving. I'll discuss each of them. Okay, then is revenue uplift. Okay, then there is a model called per outcome. Okay, and retainer मैंने कवर कर ही दिया है, and I guess yeah, one more thing is per asset. Okay, and anything else? All right, and per outcome, and there's last and the best, percentage of revenue. ठीक है, एक एक करते डिस्कस करते हैं। Hourly rate, this is nothing but the charge that you can have, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो बेसिकली। ठीक है, सो इफ आई टेल यू आवरली रेट, आप
this is basically for beginners. Okay, beginners, those who are starting with their freelance or maybe freelancing जर्नी में आप जाओगे अगर जब भी अपवर्क पे फाइवर पर, देन यू विल फाइंड दैट वहाँ पर आवर्ली रेट मेजरली लिखा होता है. ठीक है, अगर आपको फाइनल करना है कि आप क्या आवर्ली रेट रख सकते हो, देन फॉर दैट सेम सर्विस आप जा कर के अपवर्क, गूगल अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, fiverr.com हो गया, इन सारे वेबसाइट्स पर जा कर के यू कैन जस्ट चेक कि आवर्ली रेट क्या चल रहा है बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम कितना, और उससे मतलब कितना, आई मीन आई एम फम्बलिंग अलॉट, सो कितना टाइम फ्रेम, कितने एक्सपीरियंस लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो एंड कीप इट लो. ठीक है, सो जब भी हम आवरली रेट रखते हैं और इनिशियली हम किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर चार्जिंग लेस and trying to get more revenue, not revenue, trying to get more reviews. Okay, charge less, and take reviews, क्योंकि वहाँ पे अगर जितना ज़्यादा आपका रिव्यू होगा उतना ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस होंगे. ठीक है, दूसरा होता है पर प्रोजेक्ट. अब लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट लिया जिसमें आपको एसईओ सर्विसेज करनी है, मतलब कि एक वेबसाइट का एसईओ रिपोर्ट बनाना है या फिर एसईओ इम्प्रूव करना है, उसका एसईओ फिक्स करना है, तो उसका आप चार्ज कर सकते हो. अब जब आप पर प्रोजेक्ट लेते हो, देन यू कैन यूज़ दिस प्राइसिंग टू कन्वर्ट इनटू पर प्रोजेक्ट इंटरनली. मतलब लेट्स से वीडियो एडिटिंग की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो आपको एक वीडियो एडिट करने में लेट्स से अगर 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है, एंड वो पर प्रोजेक्ट देने को तैयार है, देन यू कैन फिक्स अ टाइम दैट ओके पर आवर आई विल टेक लेट्स से $6, देन एक वीडियो बनाने में मुझे 4 घंटे लग रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कोट $25. ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन कोट फॉर पर प्रोजेक्ट, बेसिकली पर प्रोजेक्ट के जितने भी आप प्रोजेक्ट्स उठाओगे, पर प्रोजेक्ट में आप इस तरीके से प्राइसिंग कर सकते हो, विच इज़ मल्टीप्लाई x into, बेसिकली x इज़ द नंबर ऑफ आवर्स, या फिर आप h कर लो, h into नंबर ऑफ, नॉट नंबर ऑफ आवर्स, सॉरी, आवरली रेट. ठीक है, वेयर h स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पर प्रोजेक्ट के सारे सर्विसेज को प्राइसिंग कर सकते हो. रिटेनर में 2 तरीके के रिटेनर होते हैं. ठीक है, एक होता है आवरली रिटेनर, 2 सब पार्ट्स होते हैं इसमें. एक होता है डिलीवरेबल रिटेनर. ठीक है, तो एक होता है इसमें आवरली रिटेनर, आवरली, एंड द सेकेंड वन इज मंथली. आवरली में अगेन हर घंटे आप, हर दिन आप कितना काम कर रहे हो, तो बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट टाइप वो सेट हो जाता है कि हर दिन आप 4 घंटे काम करोगे, तो लेट्स से $20 पर आवर आप चार्ज कर रहे हो. 4 घंटे, हर दिन $80 आप उनसे चार्ज कर रहे हो. महीने का आप, अगर आप महीने का उनसे पेमेंट लेते हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो. लेट्स से अगर आप $10 ले रहे हो पर आवर एंड यू आर वर्किंग फॉर 4 आवर्स a day, then you are making 40 dollars per day, correct? And let's say जिनके साथ आप काम कर रहे हो रिटेनर में, दे ओनली रिक्वायर यू फॉर 15 days, so 15 into 40 which is $600 per month is something you can expect. And ये जो बेसिकली ये जो सारे काम होते हैं, दिस इज़ नथिंग बट वर्चुअल असिस्टेंट. let's say virtual assistant, I hope you understand, you know virtual assistant, basically virtual assistant are those people, those who work
ऑन एक वर्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं बेसिकली, जो हर दिन काम करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, एंड उसका उन्हें पेमेंट मिलता है. सो वर्चुअल असिस्टेंट, एंड वो वर्चुअल असिस्टेंट काम क्या करते हैं, लेट्स से ईमेल का रिप्लाईज करना, फ़ोन कॉल्स उठाना. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ टास्क, ईमेल स्क्रैपिंग हो गया, ठीक है. तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली इस तरीके का प्राइसिंग रखते हैं. सो आई जस्ट राइट इट डाउन. तो अगर किसी को वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, then also there is a huge scope. You can easily earn 50-60,000 rupees, ठीक है, इन अ मंथ. अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो, किसी भी एक टास्क को किसी एक कंपनी के लिए वर्चुअली आप कर सकते हो. और इस तरीके की कंपनीज बहुत ज़्यादा हायर करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ये सस्ता पड़ता है, और आपके लिए चूँकि करेंसी में डिफरेंस है, देन यू विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, ठीक है, ज़्यादा बिना झंझट के. एंड मंथली इज़ अगेन नथिंग बट जो भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग अगेन 20 वीडियोज़, ओके. तो जो आपका $25 था, तो यू कैन जस्ट सिंपली चार्ज अकॉर्डिंगली, एंड इट विल बी अराउंड $500 पर मंथ, ओके. सो इस तरीके से आप रिटेनर चार्ज कर सकते हो कि $500 पर मंथ में यू विल डू 20 वीडियोज़, ठीक है. कॉस्ट सेविंग, ठीक है. नाउ यहाँ से दीज मॉडल्स आर सेपरेट, ठीक है. दिस इज एफर्ट बेस्ड, अंडरस्टैंड दिस. दिस इज एफर्ट बेस्ड प्राइसिंग. Here basically you are an employee, you can consider, okay, and this is performance based pricing. Here basically you can consider yourself as partners or collaborator, ठीक है. मतलब हियर यू विल नॉट बी गेटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट, जैसा आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपकी पेमेंट होगी. अब इसको हम लोग कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम देखें कॉस्ट सेविंग, ठीक है. सो लेट्स से कि आप किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जिसमें उनका शुरू में लेट्स से साल का, ओके, बिफोर गेटिंग इनटू दिस performance based pricing, there is a golden rule that everybody should remember, and I'll just write it in red, okay. Golden rule should be in yellow, something in golden, ठीक है. so golden में yellow में रखते हैं, okay. wait, और कलर ऑप्शंस किधर से आते हैं भाई, चलो इसमें लिखते हैं golden rule, ठीक है. Golden rule of pricing. You can charge 10% to 30% of the money made or saved, ठीक है. 10% से, ओके, अंडरस्टैंड, 10% से 30% तक का आप रेवेन्यू शेयर ले सकते हो ऑफ द अमाउंट सेव्ड. नाउ लेट्स से कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, लेट्स से रिसेप्शनिस्ट, ओके. जो रिसेप्शनिस्ट हैं इन यूएस, दे आर चार्जिंग अराउंड लेट्स से $1,500 अ मंथ फॉर टेकिंग अप द कॉल्स एंड फॉलोइंग अप. आपने एक ऐसा एआई एजेंट बना दिया जो ऑटोमेटिकली कॉल लेता है या फिर ऑटोमेटिकली कॉल करता है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉलिंग करता है, एंड बेसिकली इट इज़ रिप्लेसिंग द रिसेप्शनिस्ट और द कॉल टेकर ऑफ दैट कंपनी, जहाँ पर वो 1,500 चार्ज कर रही थी या कर रहा था दैट रिसेप्शनिस्ट. नाउ बेसिकली दैट पर्सन इज spending $1,500. If I calculate, so see how you have to calculation. Let's say $1,500 per month
कंपनी ए पे कर रही फॉर रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, इग्नोर माई हैंड राइटिंग वाइज, रिसेप्शनिस्ट। तो हाउ कैन यू चार्ज? तो यू जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाई 12 बिकॉज एक साल में उतना वो पे कर रहा है, ठीक है। दैट इज अराउंड हाउ मच? $18,000 if I'm not wrong. Yes, right? पर मंथ। तो इस अगर इफ यू आर एबल टू सेव $18,000, नॉट मंथ यार, ईयर, my mistake. So if you are able to save $18,000 per year, then according to rule, 10% to 30% of money saved, ठीक है, that is around $1,800 to $5,400 is the pricing range that you can charge for the service that you'll pay. क्यों? क्योंकि जो आप AI एजेंट डिप्लॉय करोगे दैट इज़ अ वन टाइम सेटअप, एक बार सेटअप आपने कर दिया और उसके बाद कुछ मेंटेनेंस चाहिए, सो यू कैन सिंपली चार्ज दिस इज वन टाइम सेटअप फी, ठीक है, प्लस रिटेनर। रिटेनर क्यों? टू मैनेज द AI एजेंट दैट यू वुड हैव बिल्ट, टू मैनेज फिक्स द इश्यूज, कोई भी अपडेट करना है, कुछ भी चेंज करना है, देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसका एक सर्टेन फीस आप ले सकते हो, 400-500 वट एवर बी इट, ओके। उसमें भी आप 10-30 लगा सकते हो कि रिटेनर का 10% टू 30%। तो अगर रिटेनर का 10% 30% लगा रहे हैं आप, सो 10% हुआ $180 एंड 30% हुआ $540, करेक्ट। तो यू कैन जस्ट चार्ज लाइक दैट। एंड 10% टू 30% डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड द वे यू प्रेजेंट, और किस तरीके से आप पिच कर रहे हो, ठीक है, आपकी पोजीशनिंग क्या है मार्केट में। ट्राई टू कीप इट लो इनिशियली, इवन यू कैन गो विथ 5% अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एंड यू वांट टू टेक मोर क्लाइंट्स इन, तब आप 10% के साथ 5% के साथ भी जा सकते हो। बट 10% टू 30% इज समथिंग दैट आई बिलीव इज अ गुड रेंज एंड पीपल विल बी ईजिली पेइंग यू, ठीक है। सो दिस इज द गोल्डन रूल, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, 10% टू 30%, ओके, एंड अकॉर्डिंगली विल जस्ट प्राइस एवरीथिंग, उसी हिसाब से सारी चीज़ें प्राइस हो जाती हैं। नाउ कॉस्ट सेविंग, लेट्स से अब ये कॉस्ट सेविंग का तो अभी मैंने एग्जांपल दे दिया। सो अगेन यहाँ पर अगर आप $15,000 $18,000 एक साल का बचा रहे हो तो अकॉर्डिंगली यू कैन। नाउ सेकेंड इज रेवेन्यू अपलिफ्ट, ठीक है, कितना आपने रेवेन्यू उनका बढ़ाया है। लेट्स से अगर वो एक महीने में $10,000 कर रहे थे, आपके सर्विसेज के थ्रू उन्होंने एक महीने में $15,000 बना लिया, तो उस 15,000 मतलब $5,000 का 10% टू 30% यू कैन चार्ज, दैट इज अराउंड $500 टू $1,500 अगर $5,000 आप बना पा रहे हो तो, ठीक है। अगर मतलब ये जो सेम कॉन्सेप्ट है हर जगह लगेगा पर आउटकम, ठीक है। लेट्स से अगर आप लीड्स जनरेट कर रहे हो, ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10% टू 30% ऑफ मनी मेड, एंड द सेम गोज हियर ऑल्सो, एंड पर आउटकम। लेट्स से आपने लीड जनरेशन का काम किया, 5 नए लीड्स आपने लाए और एवरेज सेल वैल्यू है $100, ठीक है। तो 5 इंटू 100 $500 इज अगेन, तो रेवेन पर आउटकम इज समवेयर रिलेटेड टू रेवेन्यू अपलिफ्ट, क्योंकि आउटकम आप लेके आए एंड उससे रेवेन्यू बढ़ा, एंड देन अगेन यू कैन चार्ज द सेम पर एसेट, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका है। लेट्स से आपने जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल टेल यू। सो जो भी आपने एसेट प्रोवाइड किया, लेट्स से एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखा, एसईओ ब्लॉग, ठीक, या फिर अब क्या लिखा है, एक सेकेंड,
बेसिकली एसईओ ब्लॉग, आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रोडक्टाइज्ड सास कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े सास कंपनीज होते हैं, उनके लिए अगर आप ये सब करो तो पर एसेट आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइसिंग रखी जाएगी, आई थिंक इसके थ्रू वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं या फिर इससे उनका कितना टाइम बच रहा है, अगेन उसका आप एक परसेंटेज चार्ज कर सकते हो। एंड देन अगेन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग, दैट इज अगेन 10% टू 30%, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और इसको एक ही लाइन में वाइंड अप कर सकते हैं कि एक परसेंटेज 10% टू 30% इज समथिंग दैट यू कैन चार्ज प्लस द मंथली रिटेनर, ठीक है। अब आपको एक यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर जो मैंने 10% टू 30% में ऑलवेज ट्राई एंड गेट, ऑलवेज always get them as retainers, ठीक है। सी until सी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब तक आप अपने रिटेनर को नहीं बढ़ाओगे, बेसिकली जब तक आपका बिजनेस रिटेनर क्लाइंट्स को नहीं बढ़ाएगा तब तक यू विल नॉट कंपाउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिटेनर क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे दैट एड्स ऑन टू योर इनकम, ठीक है। अगर वन टाइम सेटअप करके आप उनको छोड़ देंगे देन डेफिनेटली दे विल नॉट बी एनी ग्रोथ, जितने सेल होंगे उतना आप कमा पाओगे, राइट। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज द प्राइम एंड दिस इज द मेन वे, करेक्ट वे ऑफ एक्चुअली प्राइसिंग योर सर्विसेज। आप चेक करिए मार्केट में शुरू में क्या रेट है, उससे कम रेट में आप शुरू करिए, अपने कुछ रिव्यूज़ निकालिए। पोजीशनिंग होने के बाद यू नीड टू गो अहेड एंड चार्ज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट यू आर एबल टू गिव टू देम, क्योंकि अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ ROI डेफिनेटली दे वोंट बी रिटेनर्स, ओके। आपके पास लोग आएंगे, परचेज करेंगे, मे भी चले जाएंगे, एंड देन यू विल हैव टू डिग इन वेल एवरी डे, मतलब आपको बार बार कुआं खोदना पड़ेगा, बार बार आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, एंड देन दैट्स अ वेरी बिग हेडेक, ठीक है। एक ऐसा मॉडल हमें बनाना है कि हमारे पास लेट्स से 10 क्लाइंट्स हैं जो हर महीने $500 दे रहे हैं ऑन रिटेनर, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एंड वी आर एबल टू ईजिली मेक $5,000, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर एडिंग न्यू क्लाइंट्स, क्योंकि वन टाइम सेटअप है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द प्राइसिंग स्ट्रक्चर वर्क्स। लेट मी नो what are your thoughts on this, let me know your questions, नीचे आप मुझे questions पूछना, I'll try to answer them, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope this was something that was insightful, let me know अगर कोई और इशू हो, I'll try to cover that as well। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, एंड मेहनत करते रहो, टेक केयर।